एक महबूब साहब, एक आम पाकिस्तानी के जहन में एक सवाल ये भी आता है कि देखिए इस साल इलेक्शंस जो पंजाब में होने चाहिए थे, केपी में होने चाहिए थे 60 या 90 दिनों के अंदर, वो नहीं हुए। कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां हमने पहले ही बिखेर दी हैं। अगर ये जनरल इलेक्शंस भी नहीं होंगे वक्त पे 90 दिन के, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। एक एहसास ये भी है, बल्कि ख़्याल है, बल्कि कुछ लोग तो यकीन रखते हैं कि अब इंटरिम सेटअप जो है ये तवालत पकड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये क्या मैं ये तासुर लेने में हक बजानिब हूँ कि इस साल कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ जब हमने पंजाब और केपी में इलेक्शंस नहीं करवाए, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो भी शायद मुमकिन नहीं था। कुछ और प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी थी जहाँ पे ये ज़रूरी था कि जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पे केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? ये दुरुस्त है कि सूबाई असम्बली, दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात वक्त पे ना होने की वजह से अब ये शक और ये तासुर बहुत आम है कि अब ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो इंतखाबात 90 रोज़ में होने हैं वक्त पे ना हो। ये लोग हक बजानिब हैं अगर इस पे वो शक करें। ये बड़ा फाइन पॉइंट है और मैं चूँकि ख़ुद इस पॉइंट पे यकीन रखता था और ये कोई बहुत पॉपुलर ओपिनियन नहीं थी कि पांचों असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त पे होने चाहिए, जब तक कि केयर टेकर का निज़ाम हमने अपने ऊपर लाद रखा है, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है और उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये है तो फिर ये ज़रूरी है कि ये पांचों असम्बलियों में मौजूद हो, पांचों हुकूमतों के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद हो। ऐसा ना हो कि दो असम्बलियों के इंतखाब हो रहे हों, सेंटर में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, एक सियासी गवर्नमेंट है और वो जो चाहे करती फिरे। और फिर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो तो सबसे बड़े सूबे में केयर टेकर गवर्नमेंट ना हो तो वो मदाखलत करती फिरे। लिहाजा उसमें अगर आप कोई गुंजाइश पैदा कर सके तो उसमें एक गुंजाइश थी कि इंतखाबात को उस वक्त तक मुलतवी किया जाए जब तक ये शर्त पूरी ना हो जाए। लेकिन उसमें भी शर्त हकीकत ये है कि उसके अंदर भी बहुत तकसीम है नुक्ता नज़र में। लेकिन अब ये जो 90 रोज़ की रिक्वायरमेंट है, इसमें तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसमें पांचों असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत है ना, वो जस्टिफाइड है, बल्कि वो इंतहाई नुकसानदेह है मुल्क के लिए। क्योंकि हमारे मुल्क में जो थोड़े अरसे की हुकूमत है वो फ़ैसले नहीं कर सकती उस किस्म के जिसके फ़ैसले हमारी इकानमी को ज़रूरत है। तो अब अगर आप ये इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट को कितना बढ़ाएंगे? वो 3 महीने के लिए होगी, वो 6 महीने के लिए होगी, साल के लिए होगी, और वो गैर मकबूल, वो गैर मुंतखब होगी, बड़े फ़ैसले वो फिर भी नहीं कर सकेगी। तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। उसकी बजाय तो ये कहीं बेहतर है कि आप मार्शल लॉ लगा दें, ताकि फिर जो मार्शल लॉ की हुकूमत है वो फिर फैसले करती फिरे, कम से कम फैसले तो हों। नहीं, क्वेश्चन एक यहाँ ये भी उठता है कि क्या जो इलेक्शन एक्ट है हमारा 2017 का, शायद उसी में है ये 4 महीने का, ये 4 महीने की फिगर टाइम पीरियड कहाँ से आया है कि हमें डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने चाहिए? जी, ये सही बात है। अगर डिलिमिटेशन करनी होगी और उसके अंदर फिर 4 महीने का जो वक्त है, ये इलेक्शंस एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ। इलेक्शंस एक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है वो 1 महीने के लिए दिया जाता है वक्त कि उसके लिए उज़रदारियाँ दायर करें, और 1 महीने का वक्त चाहिए होता है जिसके अंदर वो समाअत होती है उज़रदारियों की और उनके फ़ैसले होते हैं। तो 2 महीने उसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन 2 महीने और उनको हल्का बंदियाँ बनाने में जो प्रपोजल्स हैं वो लग जाते हैं। लेकिन वो चूँकि हल्का बंदियाँ इस वक्त होनी नहीं है, क्या बहुत ही महदूद होनी है, तो मैं 4 महीने का तो एक्सेसिव है ये वक्त मेरे ख्याल में। मेरे हिसाब से तो ये 3 महीने के अंदर ही होना चाहिए, हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मामला चूँकि गालबन कानूनी है तो ये भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कानूनी तौर पे कि ये 90 दिन के ऊपर एक्सीड करने की कोई ना ज़रूरत है ना गुंजाइश है। लेकिन अगर हल्का बंदियाँ होने का फ़ैसला हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इजाज़त दे दी
तो फिर वे 4 महीने की ज़रूरत तो नहीं होगी, ये गालिबन 3 महीने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत महदूद हल्का बंदियाँ होंगी। अच्छा, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। एक तो देखिए, जी फरमाइए फरमाइए आप। जी, बल्कि जाएगा, क्योंकि ये इस पे एतराज़ है लोगों को कि ये हल्का बंदियाँ इस वक्त ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ज़रूरत है, तो ये ज़ाहिर है तनाज़े की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। तो यही एक इस यहाँ पे एक मेलाफाइड इंटेंशन भी लगती है कि शायद जेरीमैंडरिंग भी हो, कुछ जो हल्का बंदियाँ अगर उनकी डिलिमिटेशन हो रही है, नए अंदाज से हल्के बनाए जा रहे हैं, तो शायद वो किसी एक पार्टी को फेवर करने के लिए हों। तो ये तो फिर बड़ा, आपने इस तरह कहा कि कोई ये जाएगा हर सूरत में, ये तो बड़े फिर पॉसिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग लग रही है इस मामले में। जेरीमैंडरिंग शायद नहीं हो पाएगी, ओके, इसलिए कि उसमें बहुत थोड़ी हल्का बंदियाँ करनी होगी, और उनके अंदर भी बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। मैंने कुछ इस प्रोसेस की समाअत होते हुए देखी है, उस पर एतराज़ात होते हैं और फिर खुली अदालत में उसकी समाअत होती है। दोनों फरीक आके अपनी बताते हैं कि लाइन यहाँ क्यों खींची है, और फिर अब इस दफ़ा जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हुई है, उसके बाद ये जो गाइडलाइंस हैं डिलिमिटेशन की, वो और सख्त कर दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है जेरीमैंडरिंग शायद नहीं होगी, लेकिन ये ताख़ीर वाली बात मुझे भी तशवीश में मुब्तला करती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ताख़ीर, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला नहीं किया कि उसे डिलिमिटेशन करनी है या नहीं करनी। अगर उसने फैसला कर लिया कि डिलिमिटेशन करनी है, तो फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ इसको चैलेंज किया जाएगा, और मैं भी शायद इसको चैलेंज करने वाले में होऊंगा, क्योंकि ये ख्याल में ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। बहुत नुकसानदेह होगा अगर हमने इसको आगे बढ़ाया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है डिजिटल सेंसस के होने के बाद और सीसीआई की मीटिंग होने के बाद, उसकी अप्रूवल के बाद, ये बुनियादी तौर पे ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए? नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। लेकिन वो इत्तफाक से सूबों की जो डिवीज़न है नेशनल असम्बली की सीट्स की, वो आबादी का तनासब वही है, तो इत्तफाक से ये आबादी सीटें नहीं बदली, तो नई सीटें नहीं बदली, तो फिर वो हल्का बंदियाँ भी नहीं बदलनी चाहिए लॉजिकली। कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा बस इतनी है कि अगर सीटें बदल जाती सूबों की, तो फिर वहाँ पे हल्का बंदियाँ बदल जाती। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल शायद 222 ये नेशनल असेंबली का प्रेरोगेटिव है सीटें बढ़ाने का, तो इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता। जी, वो उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। वो आर्टिकल 51 की ज़ैली आर्टिकल 3 में है, वो नक्शा दिया हुआ, उसको वो आईनी तरमीम के ज़रिए होगा। वो अगर हो जाता, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये नई मरदमशुमारी में तनासब बदल जाता, तो फिर शायद उस मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियों का कोई सवाल ही पैदा ना होता, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के बगैर सूबों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, वो जब तक आईनी तरमीम में एंडोर्स ना की जाए, वो सिर्फ मरदमशुमारी से नहीं बदल जाएगी। तो इसमें आप जो अर्स्टवाइल फाटा का जो मामला है, उसमें कोई कबाहत नहीं देख रहे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। फाटा से? जी, जो फाटा तो अब मर्ज हो चुका। मैं वही कह रहा हूँ, अर्स्टवाइल फाटा जो है, अर्स्टवाइल फाटा मर्ज हो चुका, अब फाटा रहा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की नई सीटें जो है वो तयशुदा हैं, और उसकी हल्का बंदियाँ हो चुकी हुई हैं। 45 सीट्स हैं टोटल खैबर पख्तूनख्वा की, तो उनकी हल्का बंदियाँ हुई हैं। उसमें कोई, हाँ, कुछ लोग जो हैं जिनको जज्बाती वाबस्तगियाँ हैं फाटा के नाम से वगैरह, वो अपनी जगह हक बजाने पर, लेकिन कानून और आइन में तरमीम हो चुकी है, अब वो तो वापस नहीं हो रही।